कहानी की शुरुआत होती है एक सुनसान हाईवे से, जहां एक कार तेज रफ्तार में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही होती है। लेकिन अचानक कार का एक टायर पंचर हो जाता है और गाड़ी बुरी तरह अनकंट्रोल होकर सड़क पर इधर उधर डगमगाने लगती है। किसी तरह ड्राइवर कार को संभाल लेता है और सभी लोग सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। इस कार में 3 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं, जिनके नाम है जोडी, एरिक, जेफ, कैरन, टॉड और उसकी गर्लफ्रेंड सारा। ये सभी लोग जोडी की बहन की शादी में उसे सरप्राइज देने जा रहे थे, इसलिए माहौल काफी अच्छा था। लेकिन उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही मिनटों में उनकी जिंदगी बदलने वाली है। सभी लोग कार से स्टेपनी निकालकर टायर बदलने की तैयारी करने लगते हैं। तभी उन्हें एहसास होता है कि ये हाईवे पूरी तरह सुनसान है। काफी देर से वहां से कोई दूसरी गाड़ी भी नहीं गुजरी थी। मुसीबत यहीं खत्म नहीं होती। जब वे अपने मोबाइल देखते हैं तो किसी के फोन में नेटवर्क नहीं होता, यानी अब वे ना किसी को कॉल कर सकते थे और ना ही किसी से मदद मांग सकते थे। इसी बीच जेफ टायर बदलने में लगा होता है, जबकि बाकी लोग धूप से बचने के लिए कार की दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। वहीं एरिक थोड़ी दूर जंगल की तरफ टॉयलेट करने चला जाता है। टायर बदलते समय जेफ की नजर एक अजीब चीज पर पड़ती है। उसे टायर के अंदर एक गोली फंसी हुई मिलती है। इसका मतलब साफ था कि टायर अपने आप पंचर नहीं हुआ था, बल्कि किसी ने उस पर गोली चलाई थी। लेकिन जेफ इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेता, क्योंकि आसपास कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। उधर टॉड देखता है कि स्टेपनी का पुराना टायर सड़क पर लुढ़कता हुआ आगे निकल गया है। वो बिना देर किए उसके पीछे दौड़ पड़ता है। उसी समय सारा जेफ के पास आती है, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। किसी अज्ञात शूटर ने जेफ के सिर पर गोली मार दी थी। उसका सिर बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। सारा कुछ समझ पाती उससे पहले एक गोली सीधा उसकी आंख पर आकर लगती है। अगले ही पल दूसरी गोली उसकी दूसरी आंख पर लगती है और वो भी वहीं ढेर हो जाती है। ये सब देखकर बाकी लोग घबरा जाते हैं और तुरंत कार के पीछे छिप जाते हैं। अब उन्हें समझ में आ चुका था कि कोई दूर बैठकर उन्हें निशाना बना रहा है। लेकिन टॉड कार तक पहुंच ही रहा होता है कि तभी एक गोली उसके कंधे में लग जाती है। वह घायल होकर किसी तरह कार के पीछे पहुंच जाता है। उधर एरिक भी अपने दोस्तों की तरफ लौटने की कोशिश करता है, लेकिन गोलियों की आवाज सुनते ही वो रास्ते में एक पेड़ के पीछे छिप जाता है। दूर बैठा शूटर अब एरिक पर भी निशाना साधता है। हालांकि पेड़ की वजह से गोली उसे नहीं लगती। इसके बाद शूटर कार के पीछे छिपे बाकी लोगों पर भी लगातार गोलियां चलाता है, लेकिन फिलहाल वे तीनों सुरक्षित रहते हैं। अब सभी लोग समझ चुके थे कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उनके पास फोन तो थे, लेकिन बिना नेटवर्क के वे पूरी तरह दुनिया से कट चुके थे। टॉड एक तरकीब सोचता है। वो अपना मोबाइल सेल्फी स्टिक पर बांधकर ऊपर उठाता है ताकि शायद कहीं नेटवर्क मिल जाए। लेकिन जैसे ही मोबाइल ऊपर जाता है, शूटर उसी पर गोली चला देता है। मोबाइल हवा में ही टूटकर नीचे गिर जाता है। अब सबकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये शूटर कौन है और बिना किसी वजह के उन्हें क्यों मार रहा है। इसी बीच टॉड कहता है कि अगर वे यहीं बैठे रहे तो एक एक करके सब मारे जाएंगे, इसलिए उन्हें किसी तरह इस जगह से निकलना होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि शूटर का निशाना बिल्कुल सटीक था। जो भी उसकी रेंज में आता वो बच नहीं पाता। तब जोडी अपने मोबाइल का कैमरा ऑन करती है और धीरे धीरे उसे अलग अलग दिशाओं में घुमाने लगती है ताकि किसी तरह शूटर की लोकेशन पता चल सके। उधर कैरन अपना जैकेट कार के बाहर लटका देती है ताकि शूटर उसे इंसान समझकर गोली चलाए और उसी दौरान उसकी सही जगह कैमरे में रिकॉर्ड हो जाए। इसी मौके का फायदा उठाकर टॉड कार के अंदर पहुंच जाता है। क्योंकि टायर पहले ही बदला जा चुका था, इसलिए वो कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन शूटर तुरंत गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। मजबूर होकर टॉड अपनी जान बचाते हुए फिर से कार के पीछे लौट आता है। कुछ देर बाद जोडी अपने मोबाइल में रिकॉर्ड हुई वीडियो सबको दिखाती है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि शूटर काफी दूर एक ऊंचे पेड़ पर बैठा हुआ है। अब उन्हें ये तो पता चल चुका था कि दुश्मन कहाँ है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, आखिर वो उन्हें मार क्यों रहा था। डर के बावजूद कोई भी हार मानने को तैयार नहीं था। हर कोई अपनी जान बचाने का रास्ता ढूंढ रहा था। आखिरकार टॉड अपने हाथों पर टूल किट बांध लेता है और सभी मिलकर कार को धीरे धीरे धक्का देने लगते हैं। उन्होंने कार को न्यूट्रल गियर में डाल दिया था ताकि बिना इंजन स्टार्ट किए उसे आगे बढ़ाया जा सके। उधर एरिक अभी भी पेड़ के पीछे छिपा हुआ था। तभी शूटर अपनी राइफल दोबारा लोड करने लगता है। एरिक इसी मौके का फायदा उठाकर पूरी ताकत से अपने दोस्तों की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन शूटर कुछ ही सेकंड में फिर से तैयार हो जाता है। पहली गोली उसके पैर में लगती है, लेकिन एरिक फिर भी दौड़ता रहता है। अगली गोली उसे और बुरी तरह घायल कर देती है। फिर एक और गोली उसकी पीठ में लगती है, जिसके बाद वो बेहोश होकर सड़क पर ही गिर जाता है। अब हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी और किसी को नहीं पता था कि अगला नंबर किसका आने वाला है। काफी समय बीत चुका होता है। तेज धूप, भूख और प्यास की वजह से सभी की हालत खराब होने लगती है। तभी कैरन की नजर कार के अंदर रखी पानी की एक बोतल पर पड़ती है। वो हथौड़ी की मदद से किसी तरह उस बोतल को बाहर निकाल लेती है।
इसके बाद सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी पीते हैं ताकि खुद को संभाल सकें। वे लोग वही बोतल एरिक की तरफ भी फेंकते हैं जिसे अब होश आ चुका था। लेकिन जैसे ही एरिक पानी पीने लगता है, पेड़ पर बैठा शूटर उसके हाथ पर गोली मार देता है। गोली लगते ही पानी की बोतल दूर जा गिरती है और एरिक दर्द से तड़पने लगता है। उसकी हालत अब पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। उधर टॉड पूरी तरह टूट चुका था। उसकी आंखों के सामने उसकी गर्लफ्रेंड सारा की लाश पड़ी थी। वो कैरन और जोडी से कहता है कि वो सारा से बहुत प्यार करता था। दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे, लेकिन अब उसकी सारी खुशियां एक पल में खत्म हो चुकी थीं। इतना कहकर टॉड धीरे धीरे कार के पीछे से बाहर निकल आता है। अब वो सीधे शूटर की रेंज में था, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस बार शूटर उस पर गोली नहीं चलाता। टॉड सारा की लाश के पास पहुंचता है, उसका हाथ अपने हाथ में लेता है और उसे आखिरी बार प्यार से चूमता है। फिर वो वहीं उसकी लाश के पास बैठ जाता है। उधर एरिक अभी भी सड़क पर घायल पड़ा होता है। तभी उसकी तरफ एक भेड़िया बढ़ने लगता है। एरिक को लगता है कि अब शायद यही उसकी मौत की वजह बनेगा, लेकिन इससे पहले कि भेड़िया उसके पास पहुंचता, एरिक दम तोड़ देता है। ये सब देखकर टॉड अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है। तभी उसकी नजर दूर से आती हुई एक कार पर पड़ती है। वो पूरी ताकत से हाथ हिलाकर उस कार को रुकने का इशारा करता है ताकि उसमें बैठे लोग इस मौत के जाल में न फंसें। लेकिन तभी शूटर टॉड पर फायरिंग शुरू कर देता है। एक गोली सीधे उसके सीने में लगती है और वो सारा की लाश के पास ही गिरकर हमेशा के लिए शांत हो जाता है। उसी समय वो कार वहां पहुंच जाती है। उसके अंदर एक छोटा सा परिवार होता है जिसमें पति, पत्नी और उनकी एक बेटी शामिल थी। कार चला रही महिला सड़क पर बिखरी लाशों को देखकर घबरा जाती है और अपने पति को जगाने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, शूटर उस महिला पर गोली चला देता है। गोली लगते ही कार अनकंट्रोल होकर पलट जाती है। हादसे में परिवार के तीनों लोग बुरी तरह घायल हो जाते हैं। किसी तरह महिला कार से बाहर निकलती है और अपने पति व बेटी को बचाने की कोशिश करती है। कैरन और जोडी उसे बार बार आवाज देकर कार के पीछे छिपने के लिए कहते हैं ताकि शूटर उसे देख न सके। अगले ही पल शूटर उसे भी गोली मार देता है। अब उसका पति किसी तरह कार से बाहर निकलता है। जोडी और कैरन उसे भी कार के पीछे आने के लिए कहते हैं और इस बार वो उनकी बात मान लेता है। दोनों लड़कियां उससे तुरंत पुलिस को कॉल करने के लिए कहती हैं। वो जैसे ही मदद के लिए फोन मिलाता है, शूटर कार के डीजल टैंक पर गोली चला देता है। अगले ही पल कार में जोरदार धमाका होता है। विस्फोट इतना भयानक था कि वो आदमी वहीं मारा जाता है। कुछ दूरी पर उनकी छोटी बेटी घायल अवस्था में पड़ी होती है। उसे होश आता है, लेकिन वो मासूम बच्ची भी उस बेरहम शूटर की नजर से नहीं बच पाती। वो उसे भी गोली मारकर हमेशा के लिए खामोश कर देता है। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर जोडी और कैरन पूरी तरह टूट जाती हैं। अब उन्हें भी लगने लगता है कि शायद वे दोनों भी यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगी, लेकिन कैरन अभी भी हार मानने को तैयार नहीं होती। वो जोडी से कहती है कि उन्हें रात होने का इंतजार करना चाहिए, क्योंकि अंधेरा ही उनका सबसे बड़ा सहारा बन सकता है। दोनों मिलकर एक योजना बनाती हैं और तय करती हैं कि जैसे ही अंधेरा होगा वे यहाँ से निकलने की कोशिश करेंगी। कुछ समय बाद रात हो जाती है। कैरन कार का एक टायर निकालती है और उसके अंदर की ट्यूब बाहर निकाल लेती है। इसके बाद वो उसी ट्यूब में आग लगा देती है। देखते ही देखते चारों तरफ घना धुआं फैल जाता है। पेड़ पर बैठा शूटर अब कुछ भी साफ नहीं देख पा रहा था। यही मौका था जिसका दोनों लड़कियां इंतजार कर रही थीं। लेकिन तभी दूर से उन्हें एक पुलिस का ट्रक अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देता है। उस ट्रक में 2 पुलिस ऑफिसर और 2 स्नाइपर मौजूद होते हैं। उन्हें अभी तक सिर्फ इतना पता था कि यहाँ किसी ने कई लोगों पर हमला किया है। जैसे ही ट्रक करीब पहुंचता है, एक पुलिस ऑफिसर बैकअप बुलाने के लिए वायरलेस पर संपर्क करता है, लेकिन शूटर उसे भी नहीं छोड़ता। वो सीधे उसी ऑफिसर को गोली मार देता है। ऑफिसर के मारे जाते ही पुलिस का ट्रक अनकंट्रोल होकर आगे बढ़ने लगता है। इसी दौरान उसमें बैठा एक स्नाइपर नीचे गिर जाता है। पेड़ पर बैठा शूटर तुरंत उसे भी निशाना बनाकर खत्म कर देता है। अब हालात पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो चुके थे। ये सब अपनी आंखों के सामने देखकर कैरन समझ जाती है कि अगर वे यही रुकी रहीं तो उनका बचना नामुमकिन है। वो जोडी से कहती है कि किसी भी तरह जंगल की तरफ भागना होगा, क्योंकि खुली सड़क पर रहना मौत को बुलाने जैसा है। लेकिन जोडी डर के मारे बिल्कुल हिम्मत खो चुकी होती है। उसे यकीन हो चुका था कि वो शूटर उन्हें कहीं भी जाने नहीं देगा। आखिरकार कैरन अकेले ही जंगल की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाती। अगले ही पल पेड़ पर बैठा शूटर उसे भी गोली मार देता है और कैरन वहीं गिर जाती है। अब जोडी बिल्कुल अकेली रह जाती है। तभी पुलिस का ट्रक धीरे धीरे उसकी तरफ आकर रुकता है। वो बिना समय गंवाए भागकर ट्रक तक पहुंच जाती है। ट्रक के अंदर अभी भी 2 पुलिस ऑफिसर मौजूद थे। जोडी घबराई हुई आवाज में उन्हें बताती है कि एक स्नाइपर पेड़ के ऊपर छिपा हुआ है
और अब तक कई लोगों की जान ले चुका है। वो उनसे कहती है कि यहाँ से तुरंत निकलना होगा, लेकिन दोनों पुलिस ऑफिसर वहाँ से भागने के बजाय उस शूटर को खत्म करने का फैसला करते हैं। वे पेड़ों की तरफ लगातार फायरिंग शुरू कर देते हैं, लेकिन उन्हें ये पता ही नहीं होता कि शूटर पेड़ के किस हिस्से में छिपा बैठा है। दूसरी तरफ शूटर पूरी शांति के साथ अपना निशाना लगाता है। कुछ ही सेकंड में वो एक एक करके दोनों पुलिस ऑफिसर्स को भी गोली मार देता है। अपने सामने पुलिस वालों को मरते देखकर जोड़ी पूरी तरह डर जाती है। अब उस सुनसान हाईवे पर सिर्फ वही अकेली जिंदा बची थी, लेकिन इस बार वो हार नहीं मानती। वो तुरंत पुलिस ट्रक में बैठती है और वहां से निकलने की कोशिश करती है। जैसे ही ट्रक आगे बढ़ता है, शूटर उस पर लगातार गोलियां चलाने लगता है। इसी दौरान एक गोली जोड़ी के कंधे में आकर लगती है। गोली लगते ही ट्रक का संतुलन बिगड़ जाता है और वो सीधा उसी पेड़ से जा टकराता है जिसके ऊपर बैठकर शूटर सबको निशाना बना रहा था। जोरदार टक्कर से शूटर पेड़ से नीचे गिर पड़ता है। उसकी स्नाइपर राइफल उससे दूर जाकर गिर जाती है। जोड़ी तुरंत उस राइफल को उठा लेती है, लेकिन शूटर हार मानने वालों में से नहीं था। वो हाथ में चाकू लेकर जोड़ी की तरफ बढ़ने लगता है। उसे पूरा यकीन था कि जोड़ी इतनी डरी हुई है कि वो उस पर गोली नहीं चला पाएगी, लेकिन इस बार उसका अंदाजा गलत साबित होता है। जोड़ी बिना देर किए उसी राइफल से लगातार कई गोलियां चलाती है। गोलियां लगते ही शूटर जमीन पर गिर जाता है, लेकिन जोड़ी का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। उसने अपनी आंखों के सामने अपने सभी दोस्तों और कई मासूम लोगों को मरते देखा था। वो राइफल को उल्टा पकड़कर बार बार शूटर पर वार करने लगती है। तभी अचानक गलती से राइफल का ट्रिगर दब जाता है। राइफल से निकली गोली सीधा जोड़ी के गले में जाकर लगती है। वो वहीं सड़क पर गिर जाती है और कुछ ही पलों में उसकी भी मौत हो जाती है। इस तरह उस सुनसान हाईवे पर कोई भी जिंदा नहीं बचता। आखिर में ये साफ हो जाता है कि वो शूटर एक सनकी और सीरियल किलर था, जो बिना किसी वजह के लोगों को अपना शिकार बना रहा था। लेकिन अंत में उसकी मौत भी उसी हाईवे पर हो जाती है जहां उसने इतने बेगुनाह लोगों की जान ली थी। इसी के साथ ये फिल्म और इसकी कहानी यहीं खत्म हो जाती है। अगर आपको इस फिल्म की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। और कमेंट करके जरूर बताइए, अगर आप जोड़ी की जगह होते तो उस स्नाइपर से बचने के लिए क्या करते। मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।